अच्छा मुझे बताएं सर्कल ऑफ विलिस कैसे बनता है, इसमें कौन से मेन दो सिस्टम इन्वॉल्व है? मैम आर्टरी की बात कर रही है। एनास्टोमोसिस होता है इंटरनल कैरोटिड का और वर्टिब्रल आर्टरीज का। ठीक है, एक हो इंटरनल गया हमारे कैरोटिड पास और विजुअल कैरोटिड सिस्टम, एक हो गया आपके पास कैरोटिड सिस्टम, और दूसरा कौन सा? वर्टिब्रल। वर्टिब्रो बेसलर सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम हो गए। अब इनमें से एंटीरियर कौन सा और पोस्टीरियर कौन सा? कैरोटिड एंटीरियर पोस्टीरियर, ये और जो वर्टिब्रल वर्टिब्रो पोस्टीरियर। बेसिलर है ये पोस्टीरियर है, कैरोटिड वाला इंटीरियर हो। वेरी गुड। कैरोटिड वाला जो है ये कौन सा है? एंटीरियर सिस्टम है, और वर्टिब्रो बेसलर जो है ये कौन सा है? पोस्टीरियर सिस्टम है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट आपका हार्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। वहां से कौन सी जो सबक्लेवियन है, वहां से कौन सी आर्टरी आएगी सबक्लेवियन से? वर्टिब्रल, वर्टिब्रल हाँ, राइट एंड सबक्लेवियन से लेफ्ट आ रही है वर्टिब्रल। आपके पास ये वाली, ये वर्टिब्रल। वर्टिब्रल ने ऊपर जाके क्या बना देना है? बेसिलर दोनों वर्टिब्रल बेसिलर, ने मिलके क्या? बेसिलर आर्टरी। बेसिलर बेसलर आर्टरी बना देनी है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो कैरोटिड है वो इंटरनल कैरोटिड आती है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आती है? इंटरनल इंटरनल कैरोटिड। कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड आती है, ठीक है। दोनों साइड से इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आएंगी, और ये कौन सा सिस्टम बना रही है? एंटीरियर के पोस्टीरियर? इंटरनल पोस्टीरियर। एंटीरियर, कैरोटिड बनाएगी। एंटीरियर, नॉट पोस्टीरियर। अभी भी पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, एंटीरियर। ठीक है, अच्छा चलो। अब ये है आपका हार्ट। हार्ट से ये शो कराया गया है, ठीक है। यहाँ से ये क्या है हमारे पास? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से ये क्या निकल रहा है? ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक। ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से क्या निकल रहा है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी और कॉमन राइट राइट सबक्लेवियन। कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन। राइट सबक्लेवियन, ठीक है। अब ये जो राइट कॉमन कैरोटिड है, इसने क्या करना है? ऊपर जाके एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देनी है और दूसरा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देनी है। सेम लेफ्ट साइड पे ये है हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये क्या है हमारे पास? ये ये कॉमन क्या है? कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कॉमन कैरोटिड। कैरोटिड है, ठीक है। हाँ, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड दो में डिवाइड हो गई, एक एक्सटर्नल कैरोटिड और एक ये वाली इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। अब इन दोनों ने ऊपर जाके बाकी सिस्टम एंटीरियरली बनाना है। अच्छा, उसके बाद जो पोस्टीरियर वाला सिस्टम था उसमें क्या था? ये वाला हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइड की पोस्टीरली, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है ये आपका, कि ये जो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम है ना, इसके बैक साइड पे जाती है, पोस्टीरली ये जाती है। यहाँ पे आके क्या होगा? हमारे पास बेसलर आर्टरी बनाती है, दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके बेसलर आर्टरी बनाती हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये आपका एक सेक्शन है जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये नीचे आ गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपका आ गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये भी और ये भी ये सेम है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने वो सारी आर्टरीज जो है उन्हें पुट करना है। ये वाली बच्चों कौन सी आर्टरी है? ये वाली, बेसिलर, ये जो मैंने ब्लू कलर में की है, ये नीचे स्पाइनल वर्टिब्रल, कॉर्ड की स्पाइनल तरफ जो आर्टरी। जा रही है, ये कौन सी वर्टिब्रल, आर्टरी होगी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। वेरी गुड, एंटीरियर इंटीरियर स्पाइनल स्पाइनल आर्टरी। आर्टरी। क्यों? ये स्पाइनल की तरफ जा रही है ना, स्पाइनल की तरफ जा रही है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये वाली कौन सी है? ये जो ऊपर की तरफ ये जा रही है, ये ये वर्टिब्रल, दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये जो दोनों, मिलके बेसलर आर्टरी ऊपर वेरी बना गुड, रही ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये ऊपर जाके ये बना रही हैं बेसलर आर्टरी। और ये जो बेसलर आर्टरी है, अब गौर से देखो, यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक न्यूक्लियाई हैं, ये थर्ड नर्व के अकुलोमोटर के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाके ये पोस्टीरियर एक ब्रांच दे रही हैं दोनों साइड पे। अब इसका नाम क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो पिंकिश कलर में शो कराई हुई है, ये वाली पिंकिश कलर वाली, ये कौन सी है? एक रेड वाली है, रेड नहीं, जो पिंक वाली है वो कौन सी है? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर। इंटीरियर सेरिबेलर। वेरी गुड।
पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, नॉट पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल। ये नीचे क्या है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो ये कहाँ, ये नीचे यूं आ रही है, ठीक है। ये क्या होगी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अच्छा, ये जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इसकी दो ओरिजिनेशन है, या तो ये ओरिजिनेट होती है पाइका से, या ये ओरिजिनेट किससे होती है, फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, इसे फिलहाल छोड़ दो। अब यहाँ देखो, ये रेड वाली, ये एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, इसका क्या नाम है, ये पाइका होगी। ये पाइका है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इससे ऊपर जाओ। अच्छा, पाइका ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वर्टिब्रल। वर्टिब्रल आर्टरी से पाइका ओरिजिनेट हो रही है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही थी, वर्टिब्रल। वर्टिब्रल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है, इसने मिलके बना दिया बेसल आर्टरी। अब इस बेसल आर्टरी से क्या ओरिजिनेट कर रहा है, anterior ये inferior एंटीरियर आइका, इंफीरियर। वेरी गुड, आइका, ठीक है। नीचे पाइका, ऊपर आइका। अब यहाँ पे दो चीजें इनकी याद रखने वाली हैं। जो हमारी पाइका है ना, इसने देखो ये लेटरल साइड पे भी सप्लाई कर रही है, लेटरल साइड ऑफ क्या क्या, मेडुला, ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ मेडुला। और जो हमारी आइका है वो किसे सप्लाई कर रही है, वो लेटरल सरफेस ऑफ पोन्स को भी सप्लाई कर रही है, ये वाली, ठीक है। बाकी चीजें सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको याद रहता है, लेकिन ये लेटरल सरफेस जो है ना, ये भूल जाती है। ये लेटरल सरफेस ऑफ पोन्स को कौन सप्लाई कर रहा है, anterior inferior cerebral आइका, आइका, ठीक है। और मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिबेलम को कौन सप्लाई कर रहा है, सॉरी सेरिबेलम कह रही हूँ, मिड ब्रेन, mid ये नहीं medulla नहीं एंटीरियर होगा मेडुला, एंटीरियर मेडुला, medulla एंटीरियर स्पाइनल। मेडुला, pica पाइका, वेरी गुड, पाइका, ठीक है। मेडुला को कर रही है पाइका, पोन्स को कर रही है आइका। बाकी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उन्हें दोनों कर रही है, पाइका भी कर रही है और आइका भी कर रही है। अच्छा बच्चों, उसके बाद डॉक्टर उस मीडियल सरफेस को मेडुला की एंटीरियर ये स्पाइनल आर्टरी नहीं करेगी? नहीं, स्पाइनल आर्टरी तो करेगी, ये तो आ रही है नीचे, लेकिन इसके साथ पाइका भी करती है उसकी मीडियल सरफेस को। ये देखो ना, ये यहाँ से पाइका गुजर रही है, तो ये मीडियली इसे भी सप्लाई करेगी। यही तो आपका एमसीक्यू है जो बार बार भूलते हो, ये अच्छा सही, पाइका मैंने ने समझा सप्लाई। लेटरल साइड, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो बेसलर आर्टरी है, इसकी मिड पे यहाँ पे ये देखो, ये पर्पल कलर वाली, ये जो जा रही है, इसका नाम क्या है, सुपीरियर लिब्रेंथाइन, इंफीरियर सेरेब्रल। नो, लेब्रेंथाइन आर्टरी। अब ये जो लेब्रेंथाइन आर्टरी है, इसका काम क्या है, लेब्रेंथाइन आर्टरी ने सप्लाई करना है आपका जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम था ना, उसमें सेक्यूल्स, मिड एयर में, उन सबको सप्लाई करती है ये लेब्रेंथाइन आर्टरी, और ये इसकी डायरेक्ट मेन ब्रांच है, लेब्रेंथाइन आर्टरी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये पोन्स वाले एरिया में छोटी छोटी और ब्रांचेस होंगी, इन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी और पोंटाइन ब्रांचेस, पोंटाइन पोंटाइन, वेरी गुड। यहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो है हमारे पास पोंटाइन आर्टरीज। अच्छा बच्चों, कल मैंने आपसे पूछा था कि ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये सर्वाइकल रिब कह रही हूँ, ट्रांसवर्स प्रोसेस सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये कौन से, वेरी गुड, ट्रांसवर्स प्रोसेस से ट्रांसवर्स गुजरती प्रोसेस है। से गुजरती है, ठीक है। अपवर्ड जाती है, मीडियली मूव करती है, और फिर क्या, फोरामेन मैग्नम से पास करती है। अच्छा, और यहाँ पे सर्कल ऑफ विलस कहाँ पे मौजूद था, कौन सी स्पेस में, सबरेकनाइड स्पेस में। वेरी गुड, सब अरेक्नाइड स्पेस में। अच्छा, अब जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना, इसका एक बेसिक काम जो है, ये सारी, ये क्या है आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। ये कट सेक्शन लिया हुआ है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का। अब ये जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ये क्या करती है, 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती है। इसका मतलब कि अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहीं पे ब्लॉक हुई, या कोई मसला हुआ, कोई डैमेज हुआ, कहीं पे ब्लॉक आया, तो इनफैक्ट कहाँ पे होगा, 2/3 ऑफ द जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ इसी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की वजह से। ये आपका एमसीक्यू था। अच्छा, नेक्स्ट है और 1/3 जो बैरी पोस्टीरियर एन्यूरिज्म स्पाइनल, है, सॉरी 1/3 पोस्टीरियर स्पाइनल चली जाएगी फिर, मतलब पोस्टीरियर 1/3 टोटल स्पाइनल जो कॉर्ड का। टोटल जो स्पाइनल कार्ड का पार्ट है टोटल ना, 1/3 2/3, वो जो है वो हो जाएगा, इंफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो एन्यूरिज्म था वो कौन सा था, बैरी एन्यूरिज्म था।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी दैट रीइंफोर्स ब्लड टू द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इफ ब्लॉक्ड। हाँ, यहाँ पे एक चीज है एडम्स आर्टरी। एडम्स आर्टरी क्या होती है? नाम सुना हुआ है ना, ये एडम्स की एक आई हुई है आपकी, बिल्कुल आखिरी लाइन थी थर्ड एडिशन ऑफ रफी में। जो मेडुला है ना, मेडुला, वहां पे मेन जो आपकी सप्लाई जाती है वो एडम आर्टरी की जाती है। उसका नाम क्या है? ग्रेट मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम्स कीवीज की, KIEWIC, पता नहीं आप ये क्या पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, ये आती कहाँ से है एडम्स आर्टरी? ये आती है मेनली फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द एओर्टा। वैसे राइट साइड से भी हो सकती है, लेकिन मेनली जो काफी सारे लोगों में आती है वो कहाँ से आती है? लेफ्ट साइड ऑफ द एओर्टा से आती है, ठीक है। ये मेनली आपके कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है? मेडुला को सप्लाई कर रही है। अगर ये ब्लॉक होती है, इसने क्या करना है? मेनली रीएनफोर्स करना है। मेनली जितनी भी वो है सप्लाई है मेडुला में, वो यहाँ से आती है आपकी, जो सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पे जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इसने ज्यादा सारी ये छोटी छोटी सेगमेंटल आर्टरीज भी तो ली हुई है, ठीक है। अब ये सेगमेंटल आर्टरी में मेन जो आर्टरी आती है वो एडम्स आर्टरी आती है। इसके अलावा इसमें 3 सेगमेंट मजीद आते हैं। कौन कौन से? एक आएगा डीप सर्वाइकल का सेगमेंट, एक आएगा इंटरकोस्टल सेगमेंट, और एक आएगा लंबर आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज जो हैं वो क्या बना रही हैं? सेगमेंटल आर्टरी ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। मेन एंटीरियर स्पाइनल है, फिर इसने छोटे छोटे सेगमेंट लेने हैं। कहाँ से लेने हैं? डीप सर्वाइकल से लेने हैं, इंटरकोस्टल से लेने हैं, और लंबर से लेने हैं, ठीक है। अब इनमें से भी मेन जो आर्टरी है वो कौन सी है? वो है आपकी एडम्स आर्टरी। ये एडम्स वाला एमसीक्यू आपका आया हुआ है। अच्छा, अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बच्चों ब्लॉक हो जाती है तो कौन सा एरिया जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होता है आपका? मिडल पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, वो तो हो गया मिडल पार्ट ऑफ मेडुला। मुझे लेवल बताओ कि कौन सा लेवल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होगा? इन्फेक्टेड एरिया कौन सा बनेगा लेवल पे? वर्टिब्रल लेवल पे। इसके ना 2 वीक रेस्पोंड पॉइंट नंबर होते हैं। कौन सी? एक कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट करे मैम। T4 और एक है L1, ठीक है। T4 और L1 के लेवल पे क्या होता है? इसकी जो सप्लाई है ना वो कंप्रोमाइज हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। मेन 2 पॉइंट इसके यही है एंटीरियर स्पाइनल के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इनकी ब्लड फ्लो जो है वो कंप्रोमाइज हो गया या रिड्यूस हो गया, तो इसने क्या करना है? यहाँ पे इन्फेक्शन काज करना है। ये दोनों लेवल आपने याद रखने हैं, T4 एंड L1। अच्छा, ये था एंटीरियर स्पाइनल का। अगर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये जो पिंक वाली है, ये ब्लॉक हो जाती है या इसमें रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो, तो फिर ये कौन से एरिया को अफेक्ट करेगी? ये पिंक वाली, अगर इसका ब्लॉक हो जाता है तो कौन सा एरिया मेनली अफेक्टेड होगा? फिर होगा आपका T1, T2 एंड T3 अफेक्टेड, ठीक है। अच्छा चलो, अभी हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सी थी? बच्चों ये कौन सी है जो मैंने क्या मैम? अंडरलाइन की? ये एंटीरियर आर्टरी कौन स्पाइनल। सी है? एंटीरियर ये स्पाइनल। एंटीरियर स्पाइनल हो गई, ठीक है। उसके साथ ये जो डॉटेड है ये क्या है? पोस्टीरियर स्पाइनल हो गई। ये क्या है? ये वाली posterior cerebral। पाइका, पोस्टीरियर ये वाली पोस्टीरियर ये पाइका, सेरेब्रम। inferior inferior जी मैम। ठीक है। अच्छा, ये वाली कौन सी थी? एंटीरियर इंफीरियर। आई का हाँ, ये आइका थी। अच्छा, इसके ऊपर ये कौन सी है? ये बेसलर। बेसिलरी जा रही है। बेसलर। ये वाली कौन सी है? ये वाली वर्टिब्रल। 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 वर्टिब्रल ने बनाई बेसलर, और बेसलर से ये जो ये निकली हुई है, ये
कौन सी है? Pontine. लेबिरिंथाइन, Pontine. पॉन्टाइन, पॉन्टाइन। पोंटाइन। अब ये जो जा रही है ये कौन सी है? लिब्रे ये लेबिरिंथाइन labyrinth, आर्टरी। labyrinth है. ये जो इस साइड से यूं मुड़ रही है ये कौन सी है? पोस्टीरियर सेरिब्रल। ये Posterior एंटीरियर cerebral. ये है नहीं हमारी मैम, एंटीरियर सुपीरियर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेरिबेलर आर्टरी, नॉट बरल आर्टरी। अब इन दोनों में आपने डिफरेंस नोट करना है। देखो ये जो है ये सेरिबेलम को जा रही है, डबल एल वाला, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ ग्रीन वाली जा रही है ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जबकि ये जो नीचे की तरफ मुड़ रही है ये कौन सी है? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। अब सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है आपकी बेसलर आर्टरी से, बिलो द अक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कहाँ से निकल रही है? अबव द अक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। ये चीज याद रखनी है आपने। अब ये आपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों फ्लो पढ़ लिए सर्कल ऑफ विलस के, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो सर्कल ऑफ विलस एंटर कैसे होता है हमारे ब्रेन में? फोरामेन मैग्नम से अंदर क्या क्या जाएगा? वर्टिब्रल ब्रेन आर्टरी। चली जाएगी फोरामेन मैग्नम से अंदर? ब्रेन स्टेम तो जाएगा, आर्टरी वर्टिब्रल कौन सी जाएगी? वर्टिब्रल। ये वर्टिब्रल वर्टिब्रल आर्टरी अंदर आ ने मिलके बना दिया बेसलर आर्टरी। अब बेसलर आर्टरी से पीछे की तरफ कौन सी जा रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जा रही है ये वाला। फोरामेन मैग्नम कौन से फोसा में है बच्चों? पोस्टीरियर फोसा। पोस्टीरियर Posterior cranial fossa. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये है हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। इसमें हमारा आ गया PC8 पहुंच गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा मिडल क्रेनियल फोसा, ये है एंटीरियर, ये है मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हार्ट से जो कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में ना एक बल्ज सा होता है जिसे आप क्या कहते हैं? कैरोटिड साइनस कहते हैं। खैर छोड़ो इसे, इसे ऊपर आ जाओ। यहाँ पे ये कौन सा वो है कैनाल, कौन सी है जिसे कैरोटिड पास करेगी? कैरोटिड कैनाल। Canal से. कैरोटिड कैनाल, ठीक है। कैरोटिड कैनाल से ये पास करती है, लेकिन ये कैरोटिड कैनाल जो है ना ये ब्रेन में ओपन नहीं होती। यहाँ से फिर ये कैरोटिड कैनाल से अंदर गई, फिर इधर मुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन सा है? ये जगह, ये कौन सा फोरामेन है? लेसिडम। इंटरनल वेरी गुड, कैरोटिड आर्टरी वहां से पास कर रही है। वेरी गुड। यहाँ से फोरामेन लेसरम में जाएगी। फोरामेन लेसरम के पास हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा हुआ है? कौन सी साइनस है ये? कैवर्नस वेरी साइनस। गुड, Cavernous sinus. कैवर्नस साइनस। जी जी। ठीक बात, कैवर्नस साइनस, ठीक है। ये वहां से गुजरेगी और फिर यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन पे आके ये ना एक ब्रांच दे देती है आगे की तरफ, ठीक है। देखो कहाँ जा रही है? आंखों की तरफ जा रही है, तो ब्रांच का नाम क्या होगा? ऑफ्थेल्मिक। Ophthalmic artery. ऑप्थेल्मिक आर्टरी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ये यहाँ पे देती है, उसका नाम क्या है? आंखों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेटिना, ठीक है। तो इसने रेटिनल ब्रांच देनी है। कौन सी ब्रांच? सेंट्रल रेटिनल ब्रांच। Central retinal सेंट्रल artery. रेटिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आती हैं, उन्हें छोड़ दो। फिलहाल जो मैं बताना चाह रही हूँ वो देखो, सेंट्रल रेटिनल और ऑप्थेल्मिक को याद रखो, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर ये आगे आके कौन सी? कैरोटिड ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसने आगे आके दो ब्रांचेस दे देनी है। एक कौन सी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दूसरी कौन सी? मिडल। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इसने क्या करना है? इसने कोराइड, याद है ना कोराइडल प्लक्सिस, ठीक है। कोराइडल प्लक्सिस इन द लेटरल वेंट्रिकल, उसे जो है ब्लड सप्लाई देनी है, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा? ये पीछे की तरफ, ये देखो ये मुड़ रही है, जा ये बेशक कोराइडल आर्टरी है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाली है बच्चों ये क्या है? मे बी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपने ड्रा किया। वेरी गुड। दो आर्टरीज हैं, एक है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एक है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग Posterior आर्टरी। अब ये जो communicating. ग्रीन वाली है ये क्या है? ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसने इसके साथ जाके ज्वाइन करना है, हम्म। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सर्कल ऑफ विलस में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कहाँ कहाँ पड़ी हुई? चलो हम ड्रा करते हैं सर्कल ऑफ विलस।
ये क्या हो गया हमारे पास Anterior इंटरनल communicating कैरोटिड between two anterior. बिटवीन टू एंटीरियर, तो ये अपोजिट साइड पे भी तो एंटीरियर आएगी ना, ये तो हमने एक जी साइड की मैम। एंटीरियर पढ़ी है। Shit. अच्छा ये जो चली गई है, ये देखें, ये जो हमने पढ़ी है ये जो हमने पढ़ी है, ये तो हमने एक साइड में पढ़ी है ना, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये राइट साइड समझ लो, तो लेफ्ट साइड पे भी तो होगी ना, तो ये उसके साथ जब वो करेगी, बाइंड करेगी, तो वो क्या होगी हमारे पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और जो बैक साइड पे आ रही है पीसीए के साथ, वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज हो गई। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसके दरमियान कम्युनिकेट करती है? In the basilar artery and internal carotid. वेरी गुड। बिटवीन कैरोटिड एंड वर्टिब्रो-बेसलर सिस्टम, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कौन करता है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जबकि एसीए, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, जो दोनों आपस में मिल रही हैं, वो किसकी वजह से मिल रही हैं? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के जरिए मिल रही हैं। अभी तक ये चीजें क्लियर हो गई? डॉक्टर रोज आपके पास कोई पिक्चर होगी, मुझे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग का बन नहीं रहा। मैंने पढ़ा होगा, ये ऊपर वाली से बता दें, ये जो आपने बनाया हुआ है सर्कल ऑफ लिस। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, एक मिनट, नहीं यहाँ पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग नहीं पड़ी हुई। नहीं मैं बची जी। आपको दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ, एक मिनट, एक मिनट। ये देखें, ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये आ गया आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से बैक साइड पे कौन सी आती है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल जो आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ मिलेगी। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कौन मिलाता है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी मिलाती है। बेसलर आर्टरी से कौन आया? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने अब यहाँ पे मिलना है किसके साथ? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। कैसे मिलेगी? विद द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटीरियरली क्या दे रही है हमारे पास? एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी दे रही है, और दरमियान में कौन सी दे रही थी? मिडल मिडल सेरिब्रल आर्टरी। सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं, ये दोनों आपस में किससे मिलेंगी? एक एंटीरियर ब्रिज से। कम्युनिकेटिंग। उसका नाम क्या है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी क्लियर हुआ? जी जी। ये थैंक तो यू। इजी बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ना, इन्होंने निमोनिक के साथ ही बनाया हुआ है। यहाँ से वो चीजें थी आपको सिर्फ समझाने के लिए, रट्टाफाई करना है तो इस निमोनिक से ही रट्टाफाई करो। अब देखो ये क्या बना हुआ है हमारे पास? ए बना हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ए से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ए से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, उसके बाद ये आ कहाँ से रहे थे? ये आई से, याद रखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, उसके बाद ये बी है, बी से क्या? बेसलर आर्टरी। बेसलर आर्टरी ने कौन सी ब्रांच दी? पी। पी से क्या? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सॉरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब यही पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ कैसे जुड़ेगी? विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बस यही आपका सर्कल ऑफ विलियम्स था। अब इसी के साथ हमने, ये देखो, ये आपकी मेरे ख्याल में बुक वाली डायग्राम है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड पे। ठीक है, अब यहां से ये कौन सी आ रही है? पोस्टीरियर बताओ सेरिब्रल। बताओ, ये कौन सी है? पोस्टीरियर सेरिब्रल। बेसलर से क्या आएगी? पोस्टीरियर सेरिब्रल। अब इंटरनल कैरोटिड से क्या आ रही है? एंटीरियर सेरिब्रल, और दूसरा मिडल सेरिब्रल। मिडल सेरिब्रल का इसमें कोई काम नहीं है, एंटीरियर सेरिब्रल का है, इसी वजह से आगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आपस में मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जिसने जोड़ना है किसे? पोस्टीरियर सेरिब्रल को
इंटरनल कैरोटिड के साथ जोड़ना है। यहाँ पे ये आपको बेसलर आर्टरी शो कराई हुई है, ये छोटी-छोटी कौन सी आर्टरीज हैं, ये पोंटाइन आर्टरीज हैं, ठीक है। अब ये जो लंबी वाली है, ये कौन सी है, लेब्रिंथाइन आर्टरी जो आपके ऑडिटरी सिस्टम में जा रही है, और ये कौन सी है, आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज। 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हो गई। ये आगे एंटीरियरली क्या बना रही है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अगर ये मैं कहूँ पोस्टीरियरली बना रही है तो क्या बनाएगी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अभी तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताओ। No, ma'am. ठीक। अच्छा बच्चों, बेरी एन्यूरिज्म कौन से एरिया में मोस्ट कॉमन है? स्पेसिफिकली एरिया का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन से में कॉमन है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, ठीक है। इसी वजह से जब ये बेरी एन्यूरिज्म होता है, उसकी वजह से क्या होगा, आपके एंटीरियर जो सिस्टम है, फर्स्ट करो आईज और जो एंटीरियरली जितना भी पड़ा हुआ है, उन सब में अफेक्ट होता है। कौन सी आर्टरी? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसके साथ ब्लड सप्लाई भी करते हैं। अब ये हो गया आपका ब्रेन स्टेम, और ये हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये कौन सा एरिया? ये फ्रंटल है, ये पेराइटल है, ये कौन सा बच्चों? ये वाला ऑक्सीपिटल। एरिया कौन सा है? ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 2 मैंने बनाए हुए हैं, ये क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ये कौन सी ब्रांच आ रही है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और दूसरी कौन सी जाएगी? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी ने यहाँ सप्लाई करना है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने फ्रंटल पार्ट को देना है, पेराइटल पार्ट को देना है, और अपर सरफेस ऑफ ये एरिया कौन सा है बच्चों? ये जो दरमियान में ये बना हुआ है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? ये है कार्पस कैलोसम। तो अपर पार्ट को, फ्रंटल लोब को, पेराइटल लोब को, ठीक है। और जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, वो यहाँ पे बकाया जो जितना भी हिस्सा है, दरमियान वाला, ठीक है। और ये वाला रीजन कौन सा बच्चों? ये वाला, पेराइटल आ गया, ऑक्सीपिटल आ गया, और कौन सा लोब बच गया? टेम्पोरल। टेम्पोरल, ठीक है। तो इंफीरियर, एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल, उसे कौन सप्लाई करता है? आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब यहाँ पे गौर से देखो, ये आपका दूसरा सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें एमसीए, एमसीए किसे सप्लाई कर रही है? ये आपके टेम्पोरल एरिया को, ठीक है। और जो ये है आपका ये वाला टेम्पोरल एरिया, और ये वाला दरमियान वाला सारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, वो किसे सप्लाई कर रही है? वो कर रही है आपके फ्रंटल पार्ट को, और कर रही है पेराइटल पार्ट को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज गौर से देखो, यहाँ पे ह्यूमनकुलस भी पड़ा है ना, सेंट्रल सल्कस के ऊपर आपका ये ह्यूमनकुलस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि ये आपकी जो हेड एरिया है, और ये ट्रंक वाला एरिया, और यहाँ पे ये पाँव वाला एरिया यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर एसीए डैमेज होता है तो कौन सा एरिया डैमेज होगा? फुट पॉइंट या फिर ट्रंक? मैम ट्रंक होगी क्योंकि अगर फुट तो एसीए नीचे ब्लॉक अंदर की होती तरफ है जा रहा था ना मीडियली। मैम ट्रंक का यहाँ पे ना, ये देखो, एक लोअर मिनट, लिम्ब नहीं होगा? ये ऐसे बना हुआ है, मैम लोअर लिम्ब तो अंदर की ये तरफ मीडियली होता है ना। नहीं, ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर महसूस हो रही है? ये है आपका हेड एरिया, ये है आपका ट्रंक एरिया, और ये है लोअर लिम्ब। तो ये लोअर लिम्ब वाला जो एरिया है ना, इसे सप्लाई कर रही है आपका एसीए, ठीक है। अगर तो लोअर लिम्ब बंदा मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके एसीए में मसला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसका ट्रंक या फिर उसका हेड वाला एरिया वो नहीं मूव कर रहा, तो फिर किसमें मसला है? फिर आपका मिडल एमसीए। सेरिब्रल आर्टरी। एमसीए को आपने याद रखना है, मेरा मुंह मेरा दिल, ठीक है। एमसीए, एम से एम, और एम से मैम किसकी वजह से होते हैं? तो और हाथ की सारी उंगलियां, और वो है
थंब एरिया है ना, तो इस तरह करके हमने खोला है, मतलब यूं करके खोला हुआ है, इसे एक दूसरे के ऊपर पड़े थे फ्रंटल और टेम्पोरल लोब, इसे हमने यूं करके खोला, यूं समझ लो ये हमारी सारी उंगलियां हैं, ठीक है, और ये हमारा थंब एरिया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये आ गया आपका मैम ये ब्लड इंटरनल सप्लाई कैरोटिड। थोड़ा सा आप दोबारा रिवाइज करा देंगे, थोड़ा सा ब्लड सप्लाई रिवाइज करा देंगे, ये जो आपने ये ऊपर वाली पिक्चर से कराया है उधर से, नहीं दूसरी वाली मैम, उससे ऊपर वाली, हाँ यहाँ से जो आप जहाँ से शुरू किया था ब्लड सप्लाई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ बस ये यहीं से, हाँ जी शुरू मैम किया था यहीं वैसे से, ये जी सारी। असल में मैम वो मिक्स हो गई इसे होंगी, आप इसलिए छोड़ो, दोबारा से जरा, मिक्स हो गई है, मुझे समझ आ रही है मिक्स हो गई है, इसे छोड़ो, मैं खुद फिर से ड्रॉ करा के फिर बताती हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और ये पीछे सेरिबेलम हो गया। अब ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये कार्पस कैलोजम का एरिया है। ये बोन कौन सी है, ये फ्रंटल बोन पड़ी है, फ्रंटल लोब पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेराइटल लोब पड़ा है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीपिटल लोब पड़ा है, आपके सेरिबेलम वाली साइड पे ऑक्सीपिटल लोब पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी सप्लाई, देखो ये कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड 2, ठीक है। अब इंटरनल कैरोटिड से कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, मैम कौन इंटीरियर सी दो सेरेब्रल ब्रांचेस हैं बच्चों इंटरनल, एंड मिडिल सेरेब्रल, इंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, ठीक है। अब ये वाली जो है ये है एंटीरियर सेरिब्रल। अब देखो एंटीरियर सेरिब्रल कहाँ कहाँ दे रही है, एक आपका फ्रंटल बोन को दे रही है और फ्रंटल लोब को दे रही है, और दूसरा क्या पेराइटल लोब को दे रही है, यहाँ तक समझ आई, ठीक है। और जी दूसरा मैम, ये क्या करेगी, एंटीरियर सेरिब्रल ये अपर पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोजम को भी सप्लाई करती है, एंटीरियर सेरिब्रल, ठीक है, ये आपका ठीक है मैम एंटीरियर जी, सेरिब्रल पूरा हो। उसके बाद ये वाली जो ब्रांच है इसे हम दूसरे रंग से कर लेते हैं ताकि समझ आए। ये वाली जो है ये है एमसीए, मिडल सेरिब्रल, ठीक है। मिडल सेरिब्रल ने क्या करना है, ये वाला एरिया जो है आपका ये है टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल पार्ट को, और ये लोअर पार्ट, ये कार्पस कैलोजम के नीचे वाला जो भी हिस्सा है और ये टेम्पोरल पार्ट, इन सबको कौन दे रही है, एमसीए दे रही है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी दे रही है, ठीक है। ठीक है मैम, अच्छा जो यहाँ पे ये चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये मैंने ना ह्यूमनकुलस, ताकि वो बाद में आपके एफेजियाज और अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस वो थोड़ा सा ना मतलब आपका ओरिएंटेशन बन जाए। ये है ऐसे हमारा ब्रेन समझ लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल सॉरी लोब है, टेम्पोरल लोब पे कौन सप्लाई कर रहा था, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये मिडल सेरिब्रल ने ले लिया। अच्छा उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये है फ्रंटल, ये हम दूसरा व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये है फ्रंटल, ये हो गया टेम्पोरल, ये हो गया आपका पेराइटल, ठीक है। फ्रंटल और पेराइटल को कौन दे रहा था, एसीए, इंटीरियर सेरेब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक ह्यूमनकुलस बनता है, वो जो ह्यूमनकुलस है ना वो होता है उल्टा, मतलब ये हो गया हेड, ये हो गया ट्रंक, और ये हो गए पाँव, ठीक है। अब हेड और ट्रंक को बच्चों देखो, यहाँ तक वाला जो एरिया है सारा हेड और ट्रंक वाला, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, एमसीए पड़ा हुआ है, एमसीए की सप्लाई है ना ये सारी, ठीक है। और जो जी ये मैम, पाँव वाला एरिया है वहां पे किसकी सप्लाई है, एसीए, एसीए की सप्लाई है। अब मैं कहूँ कि स्ट्रोक हुआ एक पेशेंट को मेरे, और उसे एफेजिया हो गया, अब मुझे बताओ कि एमसीए जाएगा कि एसीए जाएगा उसका, एमसीए एसीए जाएगा, एमसीए एमसीए जाएगा। अच्छा एक और मेरा पेशेंट है, उसका ना ट्रंक एरिया मूव नहीं कर रहा लेकिन वो अपने पाँव को मूव कर सकता है, बताओ कौन सी सप्लाई जाएगी, एमसीए डॉक्टर रूज आपने अभी एफेजिया के लिए कौन सी आरटी बताई? एमसीए एमसीए एमसीए। जी एमसीए ठीक मैम आप पूछ रही हूँ कि एक मेरा पेशेंट है वो अपना ट्रंक एरिया मूव नहीं कर पा रहा लेकिन उसके जो एमसीए पाँव है वो मूव कर रहे हैं, एम एमसीए, MCA एमसीए अच्छा एक और पेशेंट है
उसके पाँव नहीं मूव कर पा रहे, मतलब लोअर लिम्ब को वो मूवमेंट नहीं दे रहा, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स उसके मूव कर रहे हैं, तो कौन सा जाएगा? ACA 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 जाएगा। ACA चलो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई बच्चों? मैम। एक्चुअली मैं वो जो होम्यूनकुलस डायग्राम चलो जो गुड। बुक्स में बनी हुई है अच्छा ना, जिसमें बाहर पूरा सर बना हुआ है और टांगे अंदर, तो आई वाज गेटिंग कंफ्यूज विद दैट कि वो ना ओरिएंटेशन और है, मतलब हम डिफरेंट कट सेक्शंस देख रहे हैं ना। जी जी मैम, वो वहीं पे ही मैं अब मिक्स हो इससे गई। पहले जो मैंने आपको ह्यूमेनकुलस पढ़ाया था उसमें मैंने लिटरली आपको लिम्स शो कराए थे, अगर याद हो वो, पिछले लेक्चर में। तो ये हम डिफरेंट जी कट जी मैम, सेक्शन से पिछले देख रहे हैं, इसे कंफ्यूज ना करें। ये इतनी सारी मेहनत, ये जो मैं सारा बनाती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ, इसी वजह से करती हूँ कि चीजें ना आपको समझ आए, वरना रट्टा मार लोगे, मुझे पता है 5 मिनट लगेंगे आपको रट्टा मारने में, लेकिन फिर एट द वो टाइम 5 मतलब मिनट ही चीजें लगेंगे भूल जाते। भूलने में। हाँ ये चीज है। चलो ये हमने खोल दिया इसे। ऊपर ये है फ्रंटल लोब, ये वाला है टेम्पोरल लोब, ठीक है। इसे खोला ऐसे कि जैसे आप अपने हाथ को इकट्ठा करो, नीचे है आपका थंब वाला एरिया और ऊपर चारों उंगलियां, तो ये चारों उंगलियां शो करा रही है और ये आपका थंब वाला एरिया शो करा रहा है, ठीक है। अब इसमें दरमियान में ये देखो, ये इंटरनल कैरोटिड आ गई, इन्होंने सप्लाई दिया एमसीए को, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो, एमसीए की सप्लाई ये दरमियान में ये टेम्पोरल वाले रीजन में जाएगी, और ये वाला कौन सा था, ये एसीए था, फ्रंटल लोब को कर रहा है, और दूसरे कौन सी को कर रहा है, पेराइटल लोब को कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ये एक चीज लिखी है मैंने, गिव लेंटिक्यूलोस्ट्रायल आर्टरीज टू बेसल गैंग्लिया। कौन देता है? ये एमसीए। एमसीए आपके बेसल गैंग्लिया को भी सप्लाई करता है, ठीक है। उसे कौन सी सप्लाई देता है? लेंटिक्यूलोस्ट्रायल आर्टरी। क्यों लेंटिक्यूलोस्ट्रायल बोला? क्योंकि वहां पे स्ट्राइटम होता है ना, स्ट्राइटम, कॉर्पस कैलोजम, लेंटिक्यूलर न्यूक्लिया, ये सारे अभी हम बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। और ये नीचे की तरफ देखो, ये जो है ये क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? लैटरल सल्कस पड़ा हुआ है, ये वाला, ये ब्लैक कलर में जो है ये मैंने शो कराया हुआ है, लैटरल सल्कस। अच्छा बच्चों, सेरिब्रम में कौन सी साइड जाती है आपकी? अपोजिट साइड जाती है या सेम साइड जाती है? ऑपोजिट साइड्स कंट्रोल ऑपोजिट कर साइड, लेती है। सेरिबेलम। वेरी गुड। सेरिब्रम, रम, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? अपोजिट। जो बेलम है वो कौन सी जाती है? वो सेम इप्सिलेटरल। साइड, इप्सिलैटरल। वो सेम साइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना डिफरेंट जगह पे आपने लेवल ऑफ लियन देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इन्होंने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को खोल के बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया है ये एमसीए का है। एमसीए कौन से एरिया को सप्लाई कर रही थी? टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल को। एसीए कौन से को कर रही थी? फ्रंटल एंड पेराइटल। फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल और पेराइटल, ठीक है। सॉरी ऑक्सीपिटल कह रही हूँ, फ्रंटल और पेराइटल को। अच्छा उसके बाद इसका मतलब है कि ये वाला एरिया फ्रंटल हो गया, ये वाला एरिया टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है। अब ये फ्रंटल और टेम्पोरल से ये सारे जो फाइबर हैं, जितने भी स्ट्रायल कॉर्टिकोस्ट्रायल फाइबर हैं, ये सारे कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं? ये आ रहे हैं इंटरनल कैप्सूल में। इंटरनल कैप्सूल से ये फिर कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं और पैरामिडल लेवल के ऊपर डीकसेट करके अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड की लियन होती है, ठीक है। लेवल ऑफ डिकसेशन क्या है? पैरामिड। पैरामिड के लेवल पे आके ये देखो, ये अपोजिट साइड पे जा रहा है। अच्छा और उसके बाद अगर डैमेज होता है हमारे इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे, तो बच्चों मुझे बताओ कौन कौन सा एरिया आपका इन्वॉल्व होगा? मैम इसमें हेमीप्लीजिया होगा और कॉन्ट्रालेटरल साइड का हेमीप्लीजिया होगा। वेरी गुड। पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी ना, मतलब उसी साइड की, ठीक है। तो कौन सा? अपोजिट साइड का जाएगा, क्योंकि ये डिकसेशन हो रही है इस पाथवे की, ठीक है। मतलब आपका अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व होगा, ट्रंक भी इन्वॉल्व होगा, लोअर लिम्ब भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन कौन से साइड का? अपोजिट साइड का, हेमीप्लेजिक। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ एमसीए प्रॉब्लम हुई तो फुट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? मैम, वो क्योंकि वो लोअर लोअर लिम्ब लिम्ब को के लिए सप्लाई करता एंटीरियर सेरिब्रल है। वेरी गुड। लोअर लिम्ब के लिए एंटीरियर सेरिब्रल है। अच्छा अब हम नीचे चलते हैं।
अब ये आपको मीडियल साइड दिखाई हुई है बच्चों। मीडियल साइड में देखो ये जो है आपका पीसीए कहाँ से आ रही थी? मैम वो टर्मिनल उसकी ब्रांच है ना आपकी बेसिलर बेसलर आर्टरी आर्टरी की। बेसलर आर्टरी की, ठीक है। अब ये देखो ये क्या शो कराया हुआ है आपको? ये जो दो ऐसे है ये क्या है? पेन सर मिड पेन एंड फॉल्स हाँ, मैं ये तो हो गया। यहाँ पे ये रेड में मैंने शो कराया हुआ है ना, ये क्या चीज है? ये जो ऐसे मैंने उल्टा करके लिखी हुई है, उल्टा वी, ये क्या है? दोनों वर्टिब्रल आर्टरी, ये बेसलर आर्टरी। बेसलर आर्टरी ने आगे क्या दिया? पीसीए दिया। ये पीसीए कहाँ जा रही है? पीछे की तरफ। किसे सप्लाई कर रही है? ऑक्सीपिटल रीजन को, ऑक्सीपिटल लोब को, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इंफ्रोमीडियल एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब भी सप्लाई होगा बाय द पीसीए। मेनली जो पीसीए किसे सप्लाई करती है? आपके ऑक्सीपिटल लोब को। अच्छा, अब मजीद इसे ओपन करके दिखाया हुआ, ये सारा एरिया आपका एसीए का हो गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है आपका? पेराइटल। और पीछे कौन सा है? ऑक्सीपिटल ये वाला ऑक्सीपिटल। और ये दरमियान में थोड़ा सा ये जो है वो टेम्पोरल का आ गया। अब देखो ये आपका सर्कल ऑफ विलस बना हुआ है। ये दो आपके आ गए इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड से आ रही है एसीए, ये आ गई एमसीए। एसीए ने किसे सप्लाई किया? फ्रंटल एंड पेराइटल फ्रंटल एंड पेराइटल को, ठीक है। एमसीए ने किसे सप्लाई किया? टेम्पोरल टेम्पोरल को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है? पीछे बेसिलर बेसिलर के पीसीए के साथ। पीसीए कहाँ से आ रही है? बेसिलर आर्टरी बेसलर। बेसलर कहाँ से आ रही है? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आई होप आपको ब्लड सप्लाई और ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सर्कल ऑफ विलस हो गया? कहीं पे बच्चों कोई इशू है तो बताओ। नहीं ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करूं आपसे, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन का आंसर कर दो, ठीक है। उसके बाद हम अपना बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एमसीए में कौन कौन सा पैरालिसिस हो सकता है? मैम ट्रंक का और फिर मतलब बॉडी का, लिम्स को छोड़ के, लोअर लिम्स को छोड़ के बाकी। ठीक है, अपर लिम्ब हो सकता है? अपर लिम्ब फेस ट्रंक वेरी गुड। अब एमसीए के सामने लिख लो, एमसीए मेरा मुंह मेरा दिल। अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा, अपर लिम्ब पैरालिसिस हो सकता है, माउथ सेंसेशन लॉस्ट हो सकती है, एफेजिया हो सकता है। सप्लाई किसे कर रही है ये आपकी एमसीए? टेम्पोरल लोब टेम्पोरल लोब को, ठीक है। टेम्पोरल लोब और मिडल ऑफ द सेरिबेलम इन्वॉल्व प्री मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेक्स, इन सब को कौन सप्लाई कर रहा है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अच्छा बच्चों, मिडल सेरिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड ठीक है, ये आपके सारे एमसीक्यू हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, एफेजिया किसके साथ इन्वॉल्व है? मिडल कौन सेरिब्रल सी आर्टरी के साथ? मिडल सेरिब्रल। अच्छा, इसमें अब देखो क्योंकि ये टेम्पोरल को सप्लाई कर रही है तो टेम्पोरल लोब में जो सप्लाई है वो एरिया कौन सा पड़ा हुआ है टेम्पोरल लोब में? वर्निकी या ब्रोकास? वर्निकी एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वर्निकी एरिया में डैमेज होगा, वर्निकी एफेजिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा ना ये फ्रंट पे टच करती है फ्रंटल बोन को, तो ब्रोकास एरिया भी कहाँ पे आएगा आपका? ब्रोकन माउथ या एफेजिया, वो भी किस में आएगा? आपके एमसीए में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एसीए, किसकी ब्रांच है? जब इंटरनल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड की है। डैमेज होगी तो क्या होगा? लोअर लिम्ब पैरालिसिस ठीक है, सेम साइड या अपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड अपोजिट साइड का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कितना पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है? आपने बताया 2/3 था काटना है आपने 2/3 2/3, वेरी गुड।
टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सारा इन्वॉल्व है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में। इसमें जो पैरालिसिस होगा वो सेम साइड का होगा कि अपोजिट साइड का होगा? ऑपोजिट साइड होगा ना मैम इसमें भी? इसमें नहीं, दो मुझे नहीं होते पता। हैं, दो होंगे, ठीक है। इसमें अगर आपकी टंग जाती है, हाइपोग्लोसल डिसफंक्शन होता है, तो वो क्या होगा, टंग टुवर्ड्स इप्सिलेटरल, ठीक है। Bilateral. क्योंकि ये लेवल इसका कौन सा है, मिडल ऑफ द मेडुला है। एक मिनट मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ ये जगह ताकि भूले ना। ये देखो, ये जो है ना सारा लेवल, ये स्पाइनल कॉर्ड वाला हो गया, ये क्या है हमारे पास, मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रही है, ये देखो, ये मेडुलरी लेवल से नीचे आ रही है, ठीक है। अगर तो इसका डैमेज होता है हमारे मेडुला वाले लेवल पे, ठीक है, तो मेडुला में बच्चों क्रेनियल नर्व कौन कौन सी है मेडुला पे? 9, 10, 11 9, 10, 11 एंड 12। 11 वैसे प्योरली जो है वो स्पाइनल होती है। यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व है, 9, 10 एंड 12 मेनली, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ एट द लेवल ऑफ, यहाँ पे एट द लेवल ऑफ मेडुला ये आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी चली गई, तो फिर इसका मतलब आपकी क्रेनियल नर्व 9, 10 और 12 ये भी इन्वॉल्व होंगी। अगर 12 इन्वॉल्व होती है, 12 किसे सप्लाई कर रही है? Hypoglossal plus हाइपोग्लोसल। टंग हाइपोग्लोसल किसे, टंग टंग को। को सप्लाई कर रही है। अब टंग का हमेशा याद रखना, टंग का वर्ड कहीं पे भी आ गया तो टंग टूवर्ड्स इप्सिलेटरल टूवर्ड्स, ठीक है। जहां पे लियन होगी उसी साइड पे आपकी टंग जो है वो डेविएट कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होता है, जैसे डिक्रीज कॉन्ट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्शन। अब देखो, डिकसेशन कहाँ पे हुई, मेडुला के लेवल पे। मेडुला के लेवल पे से नीचे आ जाओ तो यहाँ पे तो कोई डिकसेशन नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले लेवल पे है। अब अगर मेडुला वाले लेवल पे डिकसेशन हो गई और मैं कह रही हूँ अब यहाँ पे डैमेज हुआ, तो कौन सा जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल डैमेज जाएगा, ठीक है। तो contralateral. कॉन्ट्रालेटरल आपका क्या जाएगा, प्रोप्रियोसेप्शन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि राइट साइड पे आर्टरी की डैमेज हुई है, तो टंग बताओ कौन सी साइड पे जाएगी? राइट। Ipsilateral same side. राइट साइड, इप्सिलेटरल। यहाँ तक चीजें समझ आ गई बच्चों? ये आपका रफी का टेबल है जो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, शो नहीं करा रही ताकि आपको खुद बताने में आसानी हो। अच्छा, उसके बाद पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी बच्चों कहाँ से अराइज कर रही थी? Ma'am, बेसलर basilar आर्टरी। artery. बेसलर आर्टरी। बेसलर आर्टरी जरा यहाँ पे ट्रेस तो करो, कहाँ पे, कौन से लेवल पे बनी हुई है? मिड ब्रेन में है, पोन्स में है, मेडुला में है, कहाँ पे है? Ma'am, ये पोन्स में, वेरी गुड, ये right. पोन्स में, ठीक है। पोन्स वाली जगह पे बताओ जरा कौन से क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, या Ma'am, कौन से क्रेनियल नर्व 6, यहाँ से 7, निकल रहे हैं? 8 Oh, नहीं, 3, 6, 7, 6, 8 6, 7, 8 सही सही मैम, 6, 7, 8. ठीक है, अब इसे जो है ना आपने कोरिलेट करना है। अब जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, इसके साथ आता है हमारे पास लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा है, विलेनबर्ग सिंड्रोम या फिर लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, ये एक ही बात है। अब यहाँ पे क्योंकि 8th भी पड़ी है, तो 8th मुझे बताओ यहाँ पे इप्सिलेटरल जाएगा या कॉन्ट्रालेटरल जाएगा? अगर उसी लेवल पे है तो इप्सिलेटरल जाएगा। वेरी गुड, इसी लेवल पे है। देखो डिकसेशन कोई नहीं है तो इप्सिलेटरल। अब 8th किसे सप्लाई कर रही है, 8th का काम क्या है? मैम, cochlear उसका बैलेंस के वो लिए ना, होती है वेस्टिबुलर। cochlear part को supply बैलेंस के बैलेंस लिए के लिए। होती है, ठीक है। अब बैलेंस आपका ठीक ना हुआ तो क्या होगा, निस्टिगमस हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी सिनेरियो है एटेक्सिया का या निस्टिगमस का, तो क्या जाएगा आपका, पीसी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पाइका जाएगी। चीज समझ आ रही है? मैम, और मैम फिर इसी की वजह से इसके साथ वो nausea vomiting वाला जो लिखा होता है वो भी फिर इसीलिए होगा हाँ, ना? वो भी इसकी वजह से होगा, डिस्फेजिया इसकी वजह से होगा, हॉर्सनेस इसकी वजह से होगी, वोमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टिगमस, इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम, और इप्सिलेटरल आपका फेशियल पेन और टेम्परेचर लॉस किसकी वजह से है, ये सारा पाइका की वजह से। अब पाइका को याद कैसे रखना है, पाइका चू के नाम से याद। अच्छा, आप तो बहुत ही माशाल्लाह समझदार हो गए। आगे बताओ, एंटीरियर इंफीरियर मैम, आपने सेरिब्रल ये आर्टरी, पाइका का क्या समझे, याद करने का क्या बताया, पाइका चू? पाइका चू, अच्छा, मुझे पाइका हम खाते हैं, CHEW, ठीक चू है। मतलब खाने के लिए,
ठीक है, तो डिस्फेजिया खाने का हो गया ना, ठीक है मैम, पाइकाचू, वोमिटिंग वगैरह खाने से रिलेटेड हो गई। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बच्चों वो कहाँ से निकल रही है? मैम वो हमारी वर्टिब्रल नहीं मैम, जैसे ही हमारे पास बेसिलर आर्टरी बनती है, दो वर्टिब्रल आर्टरीज कंबाइन यूनाइट करके, तो पहले एक को दे देते हैं आई का। मेडुला के लेवल पे, यहाँ मेडुला के लेवल पे, ठीक है, फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द मेडुला ये निकलती है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आता है हमारा, अच्छा यहाँ पे बताओ मुझे, इप्सिलेटरल होगा कि कॉन्ट्रालेटरल होगा आई का? मैम ये भी इप्सिलेटरल होगा जिस लेवल पे, ये अगर मतलब ब्रेन स्टेम के लेवल पे ही हो रहा है तो डिकोसेशन तो नहीं हो रही, तो इप्सिलेटरल वेरी होगा। गुड, ये भी सारा इप्सिलेटरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मेडुला की लेवल पे बताओ कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स पड़ी हुई हैं? 7 8 9 ठीक है, तो उससे अब रिलेट करते जाओ, क्या होगा, इप्सिलेटरल साइड की सारी लियन आएंगी। ठीक है, और इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम इसमें भी हो सकता है, डिक्रीज लैक्रिमेशन होगा, डिक्रीज सलाइवेशन होगा, और एंटीरियर 2/3 ऑफ द जो टंग है उसमें टेस्ट सेंसेशन वो भी आपकी जाएगी। अच्छा, उसके बाद है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बच्चों किसकी ब्रांच है, पीसीए? मैम ये जो बेसिलर बेसलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। ब्रांच। ठीक है, और इसने क्या करना है अब बताओ मुझे, इप्सिलेटरल करेगी कि कॉन्ट्रालेटरल करेगी? कॉन्ट्रालेटरल। वेरी गुड, कॉन्ट्रालेटरल करेगी विद मैक्युलर स्पारिंग, मैकुलर ये स्पेस। वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है रेटिनल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब याद आया मैंने क्यों बताया था यहाँ पे, खाम खामे सर्कल ऑफ विलस में मैं क्यों लेके आई थी ये ऑप्थेल्मिक और रेटिनल आर्टरी? अगर इस उससे क्या होगा, हमारे पास एमोरस फ्यूगेक्स, पता नहीं व्हाटएवर क्या आप लोग इसे करते हो, मैम आप रिपीट कर देंगे, वर्ड मेरा शायद आई एमोरस नो मेरा नेट खराब है थोड़ी। फ्यूगैक्स, ठीक है ये है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पेनलेस टेम्पररी लॉस ऑफ विजन इन वन आई या बोथ आई? सिंगल आया वन होगा ना, हाँ देखो, उसी अगर एक आर्टरी इन्वॉल्व है तो आखिरी एक में जाएगा, अगर दोनों इन्वॉल्व हैं तो दोनों में चला जाएगा। बच्चों आपका ये पूरी सप्लाई हो गई, ये सारा कुछ टेबल भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, यहाँ पे अभी भी कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताओ। ओ मैम, अच्छा चलो इसमें फिर मुझे ये बताओ, है जी जी, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम किस आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से हो रहा है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से होता है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है? वो पीका। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पिका की वजह से। अच्छा, और लेटरल पोंटाइन एक्यूलोमोटर सिंड्रोम आई नर्व, का। का। एक्यूलोमोटर नर्व के नीचे से कौन सी पास कर रही है आर्टरी? एक्यूलोमोटर वो नर्व के जो पोस्टीरियर है न्यूक्लियर के वो नीचे से सेरिब्रल। कौन सी आर्टरी डिनोट पास कर रही है? सुपीरियर सेरेबेलम, सुपीरियर वेरी गुड, सेरेबेलम सुपीरियर सेरिबेलर। और इसके ऊपर से कौन सी कर रही है? एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल। ओके। A patient present with paralysis of leg and aphasia, likely artery damages. इंटीरियर एसी है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जो मैं कह रही हूँ पैरालिसिस एंड एमसीए। एफेजिया, ओह सॉरी मैम, एफेजिया जहां पे भी आ जाए बाकी सारा कुछ वो छोड़ देना, एमसी है, चुप बिल्कुल एमसीए। करके एमसी कर देना। ठीक है, अच्छा, VL इशू हुआ है, इनफैक्ट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल ऑफ द VL सेंटर, डायग्नोसिस इज कौन सी आर्टरी डैमेज हुई है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वेरी गुड, चले ये सारा मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं बेसल गैंग्लिया पे। अच्छा बच्चों, व्हाट इज बेसल गैंग्लिया? गैंग्लिया की डेफिनेशन तो बताओ मुझे।
न्यूरोनल कलेक्शन, न्यूरोनल सेल वेरी गुड। बॉडीज कहाँ का पे? कलेक्शन गैंग्लिया ऑफ तो न्यूरोनल सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे आप क्या कहते हो? गैंग्लियन। ठीक है। गैंग्लिया अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं। अब नाम तो इसका है गैंग्लिया, लेकिन है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली ये मिसनोमर है। ठीक है, अब इसे करेक्ट किया गया है। अब इसे क्या कहा गया है? बेसल न्यूक्लियाई, नॉट गैंग्लियन। बस ये मिसनोमर है, ये ऐसे पड़ गया। न्यूक्लियाई क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन ऑफ collection of cell न्यूक्लियाई। bodies वेरी गुड। आगे। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी सराउंडेड बाय वाइट मैटर, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है। अब जो बेसल गैंग्लिया है वो क्या है? ये मास है ग्रे मैटर का। कहाँ पे? एट द बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये देखो, ये लिखा हुआ है मैंने। बेसल गैंग्लिया आर masses of gray matter at the base of cerebral hemisphere। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे उसमें बेसल गैंग्लिया के अंदर चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व है। अच्छा, पीछे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताई थी, जरा मुझे बताओ आपको याद है कि नहीं? ये क्या था? थैलेमस वेरी गुड, थैलेमस। ठीक है। अब थैलेमस के पीछे हमारे पास पड़ा हुआ है ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ठीक है। अच्छा, अब जो थैलेमस है इसके ऊपर बैठा हुआ है एक चूहा। कॉर्पस कॉर्डेट इस न्यूक्लियस वेरी गुड। इस चूहे को क्या कहते हैं? कॉर्डेट न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद अब देखो हम गेम खेलते हैं। ये थैलेमस किस शेप में था? थैलेमस किस शेप में था बच्चों? जब मैंने पढ़ाया था क्या कहा था? कौन सी शेप में है? एग शेप नहीं बताया था? यस मैम। चलो, ये हो गया आपका थैलेमस इन एग शेप। ये है आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये है एक चूहा जिसने रात को आके इसे खाना है, लेकिन ये अभी आप किचन में हो। ठीक है। यहाँ पे अब अंडा भी है हमारे पास, और ये जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ये चीज का टुकड़ा है। अंडा भी है, चीज भी है। अब इसके दरमियान हमने क्या रखना है? सलाद का पत्ता। इस सलाद के कॉर्पस पत्ते का क्या नाम है कैलोसम बच्चों? क्या नाम है? कॉर्पस कैलोसम नहीं, इसका नाम है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है। जल के इंटरनल, क्योंकि ये किसके दरमियान है? थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान है। अब आपको चीजें पता चल गई। ये हो गया थैलेमस, ये हो गया चूहा। चूहे का नाम क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये जो सलाद का पत्ता है इसका नाम क्या है? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल और कैप्सूल ये जो चीज का टुकड़ा है इसका नाम क्या है? लेंटिफॉर्म लेंटिफॉर्म। ठीक है। अब देखो अंदर की तरफ भी ये जो अंदर वाला है, ये जो अंदर वाला है इसका नाम हमने लिख दिया इंटरनल कैप्सूल। अब जाहिर सी बात है, अंदर अगर व्हाइट मैटर की शीट है तो बाहर भी तो एक व्हाइट मैटर की शीट होनी चाहिए। अब इस व्हाइट मैटर की शीट जो बाहर की तरफ है इसका नाम क्या होगा? ये इंटरनल है तो ये क्या होगा? एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैप्सूल। ठीक है। ये भी व्हाइट मैटर की शीट है। अब इस एक्सटर्नल का नाम क्या है? यूनिफॉर्म न्यूक्लियस में जो है ये ग्लोबस पैलेटस अंदर वाला था प्यूटामेन। नहीं नहीं, वो तो हम आगे ये बाद में पूछ रही पढ़ेंगे। हैं? अच्छा मैं वो हम सोच रहा बाद में हूँ पढ़ेंगे। यहाँ से ये प्यूटामिन और ये बाकी बाद में पढ़ेंगे। ये जो बाहर वाला है इसका नाम हमने क्या दे दिया? ये वाला, ये है एक्सटर्नल कैप्सूल। ये अंदर वाला कौन सा है? ये है इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, आगे चलो। इसके पीछे ना एक और चीज है, ये है ग्रे मैटर सा पड़ा हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम। ठीक है। अब इस
मैटर के बाद एक और चीज पड़ी हुई है यहाँ बाहर की तरफ, इसका नाम क्या है? अब देखो हमने 3 पढ़ लिए, सॉरी 2 पढ़ लिए, एक इंटरनल कैप्सूल पढ़ लिया, एक एक्सटर्नल कैप्सूल पढ़ लिया, तो बाहर वाला, बिल्कुल बाहर वाला, इसका नाम क्या होगा? एक्सट्रीम कैप्सूल। आपको सारी अरेंजमेंट समझ आ गई? सबसे पहले थैलेमस, थैलेमस के बाद क्या? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान में क्या है हमारे पास? इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, थैलेमस के ऊपर जो चूहा बैठा है उसका नाम क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब ये चूहा किसे खा रहा है? चीज के टुकड़े को खा रहा है। चीज का टुकड़ा क्या था? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाहर क्या पड़ा है? एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद क्या पड़ा है बाहर की तरफ? क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम के बाहर क्या पड़ा हुआ है? एक्सट्रीम कैप्सूल। चीजें समझ आ गई? जी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये तो बहुत फजूल सी डायग्राम थी, अभी हम फिर से देखते हैं। यहाँ ये देखो बच्चों, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का बनाया हुआ है। अब मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, चीजें आपने बतानी है। ये क्या है? थैलेमस। थैलेमस ये क्या है? इंटरनल इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल, वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉर्डेट। कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये क्या है? लेंटिफ लेंटिफॉर्म। वेरी गुड, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अच्छा, और ये क्या है? एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल ठीक है, और ये वाला पिंक वाला ये क्या है? क्लोस्ट्रम। एक्सट्रॉम क्लोस्ट्रम। और ये बाहर येलो वाला क्या है? एक्सट्रीम एक्स्ट्रॉम एक्सट्रीम कैप्सूल। चलो बच्चों, ये चीजें आपको याद हो गई हैं। अब हम आते हैं इधर ब्रेन के अंदर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, उसके अंदर ये चीजें बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे भी वही सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सलाद का पत्ता खोल के नहीं, बस ऐसे अंदर की तरफ बनाया हुआ है, ये वही है आपका। व्हाट इज सलाद का इंटरनल पत्ता? कैप्सूल। कॉर्डेट इंटरनल इंटरनल। कैप्सूल। इंटरनल ठीक है। कैप्सूल अच्छा, अब हमने ये क्या पढ़ा था? लेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म। अब बच्चों, ये जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ना, इसमें 2 चीजें हैं, लोबोस और इसके 2 ग्लूटामिन। पार्ट हैं। ये है प्यूटामिन और ये है ग्लोबस पैलुडस, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा ग्लोबस पैलुडस है ना, इसमें भी 2 पार्ट आते हैं मजीद, इसे 2 में डिवाइड किया गया। एक्सटर्नल और इंटरनल। वेरी गुड। ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल। ये ग्लोबस पैलुडस एक्सटर्नल और ये हो गया ग्लोबस पैलुडस इंटरनल, ठीक है। अब हम इनके नाम याद रखते हैं। अब मुझे ये बताओ, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के ऊपर क्या बैठा हुआ था? कॉर्डेट चूहा। चूहा, ठीक है, कॉर्डेट। अब हमारे ना 3 वर्ड्स हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। अगर ये कॉर्डेट और ये प्यूटामिन, ये वाला, ये दोनों मिल जाएं तो इन्होंने क्या बनाना है? स्ट्राइएटम। कौन सा स्ट्राइएटम? नियो। अच्छा। नियोस्ट्राइएटम, ठीक है। अगर ये कॉर्डेट और ये पुटामिन इन दोनों को मिला दें तो ये बनाते हैं नियोस्ट्राइएटम, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो ग्लोबस है, ग्लोबस पेलुडस एक्सटर्ना और ग्लोबस पेलुडस इंटरना, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों, ग्लोबोस पैलिडस। हाँ, इनका नाम है ग्लोबस पेलुडस, या फिर इन्हें क्या कहेंगे? ग्लोबस पेलुडस आर पेलियोस्ट्राइएटम। पेलियोस्ट्राइएटम, ये पेलियोस्ट्राइएटम हो गया, ये आपका क्या होगा? नियोस्ट्राइएटम हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और आता है आपके पास, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। पहले ये हम 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये था आपका कॉर्डेट, यहाँ पे क्या था? प्यूटामिन,
यहाँ पे क्या था, ग्लोबस पैलुडस। अब अगर ग्लोबस पैलुडस और प्यूटामिन इन दोनों को मिला दें तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इन दोनों को मिला के, प्यूटामिन और ग्लोबस पैलुडस को। इसे याद कैसे रखना है, इसे लांती पीजी के नाम से याद रखना है। लांती से लेंटिफॉर्म, पी से प्यूटामिन, जी से ग्लोबस पैलुडस। ठीक है। अच्छा, और इन तीनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ट्राइएटम। क्या कहेंगे, कॉर्डेट, प्यूटामिन और ग्लोबस पैलुडस को तीनों को मिला के क्या कहेंगे, कॉर्पस ट्राइएटम। अभी मैं यहां से दिखाती हूँ जिसे समझ आ जाएंगी आपको। अच्छा, इससे पहले ना बच्चों ये देख लो, ये सारी अरेंजमेंट आपको पता है, आपने खुद मुझे बताई है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एक्सट्रीम न्यूक्लियाई है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल बैक पे ये वाला ब्लैक वाला जिसे अब मैंने रेड कर दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये इंसुला है, इंसुला। लोब्स देख लो कौन कौन से लोब्स पे इसमें अरेंजमेंट है, ऊपर पेराइटल लोब है, नीचे टेम्पोरल लोब है। अब यहाँ आ जाओ, कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन इज इक्वल टू, कॉर्डेट एंड प्यूटामिन दोनों को मिला के क्या कहेंगे बच्चों, डिफॉर्म नहीं, वो तो प्यूटामिन ग्लोब। हाँ, नियोस्ट्राइएटम। नियोस्ट्राइएटम, ठीक कॉर्डेट ठीक प्लस मैम। प्यूटामिन दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, नियोस्ट्राइएटम। ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारे पास ग्लोबस पैलुडस, इसके दो पार्ट थे, ग्लोबस पैलुडस एक्सटर्नल और एक्सटर्नल एंड ग्लोबस पैलुडस इंटरनल। अब इन दोनों ग्लोबस पैलुडस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, क्या है, पेलियोस्ट्राइएटम या ग्लोबस पैलुडस। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, तीन चीजें थी हमारे पास, ऊपर कॉर्डेट न्यूक्लियस था, नीचे प्यूटामिन और ग्लोबस पैलुडस था। अगर ये तीनों मिला के कहें तो ये क्या बना रहे हैं, तीनों कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलुडस, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ट्राइएटम कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलुडस है, सिर्फ ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहेंगे। समझ आई? ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, Lentiform. क्या है ये, Lentiform. लेंटिफॉर्म। मैम ट्रायंगल लग अब इसके दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट कौन सा है, प्यूटामिन प्यूटामिन। ये वाला पार्ट कौन सा है, Globus. ग्लोबस ग्लोबस पैलुडस। अब इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के ऊपर क्या बैठा हुआ था, Coated nucleus. कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब मैं पूछ रही हूँ कि ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और ये प्यूटामिन, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, नियोस्ट्राइएटम। वेरी गुड, नियोस्ट्राइएटम। अब हमने ग्लोबस पैलुडस के दो पार्ट पढ़े थे, ग्लोबस पैलुडस एक्सटर्ना एंड इंटरना। अगर ये पूरा एक्सटर्नल इंटरना दोनों मिला के हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, Peliostriatum. पेलियोस्ट्राइएटम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया कॉर्डेट, ये हो गया प्यूटामिन और ये हो गया आपका ग्लोबस पैलुडस। अब मुझे ये बताओ, प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलुडस इज लेंटिफॉर्म Lentiform. न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, और अगर ये तीनों हम मिला दें, कॉर्डेट, कॉर्पस प्यूटामिन, ट्राइएटम। कॉर्पस कॉर्पस ट्राइएटम। ट्राइएटम। वेरी गुड, आई होप चीजें क्लियर हैं अब। अच्छा बच्चों, जो हमारा बेसल गैंग्लिया है ना, वो मेनली वो एरिया है जहाँ पे इनिशिएट होती है हमारी मूवमेंट, मतलब स्टार्ट हो रही है और वहां पे प्लान हो रही है। ठीक है, स्टार्ट तो प्री मोटर में हो रही है, लेकिन प्लान कहाँ पे हो रही है, आपकी बेसल गैंग्लिया के अंदर। अब क्या बेसल गैंग्लिया अपने तौर पे काम कर सकता है अकेला? नहीं, बेसल गैंग्लिया ने भी कंसल्ट करना होता है सेरिबेलम को। सेरिबेलम को बताएगा भाई ये मूवमेंट हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, अब बताओ हो कि नहीं, कॉपी भेजेगा सेरिबेलम को। मैंने सेरिबेलम इसीलिए आपको पहले पढ़ाया था। सेरिबेलम फिर ऑर्डर करेगा, हाँ ठीक है भाई ये हो जाए, तो वो होता है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा ये चीज देख लो कि ये जो हमारा चूहा क्या था,
Caudate. Caudate. कॉर्डेट, ठीक है। चूहे की पूंछ पे ना एक घड़ी है, इस घड़ी को क्या कह रहे हैं? अमेगडाला। अमेगडाला, अमेगडाला का ना पहले समझा जाता था ये पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया है, लेकिन अब इस अमेगडाला को हमने किस में पढ़ना है? लिम्बिक। लिम्बिक सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। जिसका कंसर्न किसके साथ है अमेगडाला का बच्चों? इमोशंस। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे बेसल गैंग्लिया में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। एक्चुअली बेसल गैंग्लिया में ना दो क्लासिफिकेशन है, एक ट्रेडिशनल ग्रुप है इसका, एक इसका कौन सा ग्रुप है? क्लिनिकल ग्रुप है। जो ट्रेडिशनल ग्रुप था उसके अंदर कौन कौन सी चीजें थी? ट्रेडिशनल ग्रुप में बताओ ये क्या है लेंटिफॉर्म। बच्चों? ये क्या है? लेंटिफॉर्म। ये वाला पार्ट कौन सा है? यूटमन। ये वाला पार्ट कौन सा है? ग्लोबोस। ग्लोबस पेलुडस, ग्लोबस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे हमने पढ़ा था एक क्लोस्ट्रम, इसके ऊपर क्या पढ़ा है? कॉर्डेट, ठीक है। और कॉर्डेट की पूंछ पे क्या पड़ा हुआ है? अमेगडाला। ये सारा कुछ क्या है? ट्रेडिशनल ग्रुप में आता है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया न्यूरोफिजिशियंस ने? इसे डिवाइड कर दिया इनटू द क्लिनिकल ग्रुप। अब जो इसका क्लिनिकल ग्रुप है उसके अंदर क्या आता है? उसमें वही लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस तो आएगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के ही दो पार्ट हैं, प्यूटामिन और ग्लोबस, ये भी आएंगे, ठीक है। कॉर्डेट मतलब चूहा, चूहा भी आएगा। अब क्या होता है, ये लेंटिफॉर्म हो गया, ये वो कॉर्डेट हो गया। अब उन्होंने कहा इसके नीचे पड़ा है ये सबथैलेमस, और उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये सारा कुछ किसका पार्ट है? क्लिनिकल ग्रुप ऑफ द बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। अच्छा, एक दफा अभी दोबारा मैं बता आपको दें, बताऊं, आपने जो 4 चीजें बताई जो क्लिनिकल ग्रुप वाली। सबथैलेमस। ये देखो, ये हो गया आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दोनों पार्ट इसमें आ जाएंगे, प्यूटामिन भी और ग्लोबस पेलुडस भी, ठीक है। इसके सर के ऊपर जो चूहा था वो भी आएगा इसमें, वो क्या था? कॉर्डेट, कॉर्डेट ठीक है। मैम। अब इस लेंटिफॉर्म के नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है सबथैलेमस, वो भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे अंदर की तरफ ये पड़ा हुआ है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये भी इसके ओके। अंदर आ जाएगा। ये है ठीक है। क्लिनिकल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब सब्सटेंशिया नाइग्रा देखो पड़ा कहाँ पे हुआ है? ये ऊपर आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना दिया गया है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखो ये है, ये वाला आपका, ये जो आंखें बनी हुई है ना, ये वाली, ये बच्चों क्या है? ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, दरमियान में ये। अब इसकी साइड पे क्या पड़ा है? ये पड़ा है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये दोनों आंखें जो बनी हुई है सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब मजे की बात, इस सब्सटेंशिया नाइग्रा के भी दो पार्ट हैं, एक देखो मैंने डार्क ब्लू बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है लाइट ब्लू। अब जो ये डार्क ब्लू वाला है, ठीक है, इसका नाम क्या है? सब्सटेंशिया कंपेक्टा। नाइग्रा पार्स कंपैक्टा। और जो कंपेक्टा। ये नीचे वाला है ये क्या है? सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे वो होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा डॉक्टर अरूज, एक ना वैसे मैंने एमसीक्यूज देखा था कि ना एक होता है पार्किंसनिज्म और एक होता है पार्किंसंस। तो इनके हम्म वैसे सिम्टम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो उस सिनेरियो में ये हम्म होता है जो हमारे पास पार्किंसन डिजीज होती है ना, उसमें सब्सटेंशियल नाइग्रा अफेक्ट होता है। वैसे हम लोग जब पार्किंसंस पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि पार्स कंपेक्टम होता है यूजुअली, क्योंकि वहां से डोपामीन आ रहा होता है। अभी आपने पढ़ाया तो मुझे ये एमसीक्यूज क्लियर हुआ है इसलिए। और चलो, पार्किंसोनिज्म में भी उसने लिखा हुआ था कि सब्सटेंशियल नाइग्रा जो होता है वो अफेक्ट होता है, लेकिन उसमें लॉस ऑफ गेबर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो जो पार्स रेटिकुलरिस होता है ना वो पार्किंसोनिज्म में अफेक्ट होता है, और पार्स कंपेक्टा पार्किंसंस में अफेक्ट होता है। वेरी गुड। चलो, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जी ये इस डायग्राम से इंशाल्लाह, चलें आगे देखते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल आए, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी मतलब आपका सिग्नल क्या आता है? यही कि आपने अब ये काम करना है, लेकिन मेनली जो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो आते हैं आपके प्री फ्रंटल से, ठीक है। ये हो गया,
ये प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। ये जो दरमियान में है ये क्या है, ये सेंट्रल सिल्कस है, इसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सिल्कस हो गया, एंटीरियर क्या हो गया हमारे पास, प्री सेंट्रल सिल्कस हो गया, ठीक है। अब इसके एंटीरियर यहाँ पे क्या पड़ा है, प्री मोटर एरिया पड़ा हुआ है। ये सारे एक्चुअली एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। ऊपर यहाँ पे ये वाला देखो, ये क्या है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ये सारे एक दूसरे से मतलब कंसल्ट करते हैं कि अच्छा ये जो मूवमेंट है ये इनिशिएट हमने करनी है। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करके फिर क्या करना है, बेसल गैंग्लिया को कॉपी भेजनी है। बेसल गैंग्लिया ने क्या करना है, इस थैलेमस को भी सॉरी ये जो है थैलेमस, हाँ थैलेमस को भेजनी है। थैलेमस ने फिर ऊपर जो है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं इसे भेजेगा, और वहां से ये फिर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, सेरिबेलम के पास भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आएगा। अब ये जो नीचे आ रहे हैं ये अपर मोटर न्यूरॉन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन है, अपर मोटर न्यूरॉन है जब तक ये अपर स्पाइनल मोटर न्यूरॉन, कॉर्टेक्स में आता है। ठीक है। जी। हाँ, ये आ जाएंगे नीचे। उसके बाद इन्होंने दे देना है अपने लोअर मोटर न्यूरॉन को। लोअर मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है, अपने मसल्स को कि भैया अच्छा ये काम करो। फर्स्ट करो, आपने 1 कप ऑफ टी लेनी है, ठीक है। कैसे, आपके दिमाग में सारा ये इमेज बनेगा, ठीक है। ये सारी कॉपी बेसल गैंग्लिया के पास जाएगी। बेसल गैंग्लिया जो है वो थैलेमस को देगा। थैलेमस ने जो है वो सेरिबेलम और ऊपर सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देना है। वहां से जो है कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर वो नीचे आएंगे। नीचे आके उन्होंने जो है लोअर मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है। लोअर मोटर न्यूरॉन ने फिर वो काम कराना है कि हाँ भाई आपने कप ऑफ टी उठाना है। अच्छा, अभी यहाँ देखो, ये पड़ा है हमारे पास बेसल गैंग्लिया, ये वाला। ये क्या पड़ा है हमारे पास, थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो आती है नीचे की तरफ सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो कैसे आती है, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर के जरिए, ठीक है। ये नीचे आई, लेकिन ये कौन सा लेवल है बच्चों जहाँ पे डिकसेशन हो रही है, पिरामिड्स के लेवल पे हो गया, ठीक है। लोअर ये मिडिल। डिकसेशन हो गई और ये लोअर मोटर न्यूरॉन को मिल गया, और फिर ये इधर आ गया आपके मसल्स की तरफ। अब यहाँ पे ना एक और ट्रैक भी आ रहा है, ये वाला जो अंदर की तरफ है, ठीक है। इसे आपने क्या कह दिया, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर। इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे जो डॉर्सल न्यूक्लियाई है, ठीक है, इन्हें मोटर न्यूक्लियाई, इन्हें जो है सप्लाई करना है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या कहा है हमने, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर। लेकिन कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर भी वही काम करती है जो आपके कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर करते हैं। काम इनका सेम है, बस नाम डिफरेंट है। अब इन्होंने क्या कहा है कि मोटर प्लान बेसिकली स्टोर होता है इन द बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम। इन दोनों ने मेन मतलब जो हेड है ना वो यही दोनों है, ठीक है। इन्होंने जो है इनिशिएट कराना है, इसने जो है इजाजत देनी है, हाँ भाई ये कर लो, ठीक है। और इसने हर जगह से कॉपी लेनी है उस मूवमेंट की। अच्छा, एमिग्डालाइड बॉडी जो है वो क्या है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। मैंने कहा कि वो इमोशन के साथ रिलेट करता है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये है आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये क्या है, थैलेमस है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आ रहा है वो क्या है, हमारे पास ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसने क्या करना है, अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो कराना है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। अब जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक ट्रैक चल रहा है, ठीक है। इन फाइबर्स को क्या कह रहे हैं हम, स्ट्राइयोपिलाइडल फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये क्या, ये हमारे पास ये वाला हिस्सा कौन सा था लेंटिफॉर्म का बच्चों, ये वाला हिस्सा कौन सा था लेंटिफॉर्म का, Putamen. प्यूटामिन, ठीक है। इसी वजह से पिलाइडल कहा है हमने, प्यूटामिन की वजह से, ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी क्या करना है, यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे क्या रिलीज करना है, गाबा रिलीज करना है। गाबा इटसेल्फ इज स्टिमुलेटरी के इनहिबिटरी, Inhibitory. इनहिबिटरी, ठीक है। इन्होंने क्या कराना Inhibitory. है, यहाँ पे नेगेटिव शो कराना है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इस वाले फाइबर को एक्टिवेट करना है। ये वाला फाइबर क्या है, ये है पेलेडोथैलेमिक फाइबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थैलेमस के न्यूक्लियाई आपको मैंने सारे पढ़ा दिए हैं, थैलेमस के न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ फाइबर आ रहे हैं, ये कौन से हैं, ये भी ग्लूटामिक फाइबर है, ठीक है। अब इसका मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो जा रहे हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो आ रहे हैं वो सारे कौन से हैं, ग्लूटामिक फाइबर है। जबकि ये वाले स्ट्राइयोपेलाइडल फाइबर और पेलिडोथैलेमिक फाइबर ये कौन से हैं, गबर्जिक फाइबर है।
अच्छा बच्चों, चलो यहाँ से देखो, बेसल गैंग्लिया का मास कौन सा था? व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर? ग्रे मैटर ना मैम। ग्रे मैटर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, मैसेज ऑफ ग्रे मैटर सिचुएटेड डीप इन द व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है एंड हाई कंटेंट ऑफ द कॉपर भी यहाँ पे है। ठीक है। दे आर, अब ये सेपरेटेड है बाय द थैलेमस। ठीक है। थैलेमस से कैसे सेपरेटेड है बच्चों? बेसल गैंग्लिया और थैलेमस के दरमियान क्या था? इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, एमेगडाला कहाँ पे था? लिम्बिक सिस्टम। हाँ, एमेगडाला मौजूद कहाँ पे था? पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम है वो, ठीक है, लेकिन मौजूद कहाँ पे था? कॉर्डेट न्यूक्लियस के एंड पे। कोडेट टेल न्यूक्लियस ऑफ के कॉर्डेट मैम वो न्यूक्लियस, जो ये देखो, ये लिखा हुआ है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? फाइनल न्यूरोट्रांसमीटर इन बेसल गैंग्लिया आउटफ्लो। तो नीचे जो फाइबर जा रहे थे वो कौन से थे? जो नीचे वाले फाइबर थे बच्चों वो कौन से थे? ग्लूटामिनर्जिक थे कि गाबा थे? Glutaminergic. जो नीचे ब्लू कलर में स्टाइलोपेलाइडल फाइबर और पेलाइडोथैलेमिक फाइबर मैंने आपको बताए, वो गाबर्जिक थे कि ग्लूटामिनर्जिक थे? एनर्जिक। और पेलाइटोथैलेमिक अगर है तो। बच्चों ये वाले फाइबर कौन से हैं? ये वाले, ये जो जा रहे हैं। मैम वो याद नहीं आ रहा, आपने बताए थे एक ग्लूटामिनर्जिक थे, गैबामिनर्जिक थे। हाँ, तो कैबा ये मैं वाले. इसकी बात कर रही हूँ, ये इसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, ये कौन से फाइबर हैं? गैबा, तो गैबामिनर्जिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गाबामिनर्जिक। यही बात यहाँ पे आपको बताई हुई है कि ये जो आउटफ्लो है बेसल गैंग्लिया का वो मेनली क्या है? गाबा है। यहाँ पे मेरा हाँ, अभी तक बेसल गैंग्लिया क्लियर है ना? हमने जो चीज पढ़ी डायग्राम में वो सारा कुछ हमने यहाँ पे कोरिलेट कर दिया, सारा कुछ वही है। अब देखो फंक्शन, फंक्शन में वो क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वोलेंट्री मोटर फंक्शन एंड इनहिबिटिंग अनवांटेड मूवमेंट। हमने क्या कहा था? बेसल गैंग्लिया से स्टार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जो है वो करते हैं। ठीक है। अगर हमने कप ऑफ टी उठाना है, वो सारा प्रोसेस जो है बेसल गैंग्लिया से पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम ये सारा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका बेसल गैंग्लिया से। ठीक है, यही बात बताई हुई है। इट इनिशिएट, बस ये वर्ड आपने नहीं भूलना, इट इनिशिएट। ठीक है, इनिशिएट एंड प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द स्केलेटल मसल मूवमेंट, बस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दो पाथवे हैं, एक डायरेक्ट पाथवे है, एक इनडायरेक्ट पाथवे है। अगर तो डायरेक्ट पाथ में लियन होती है तो उसमें क्या होगा? हमारे पास हाइपोकाइनेटिक मोटर डिस्टरबेंस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? पार्किंसन टाइप की डिजीज। अगर इनडायरेक्ट पाथवे में लियन होती है तो वो कौन सा है? हाइपर काइनेटिक मोटर डिस्टरबेंस उसमें होगी। अब हाइपर काइनेटिक या बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट किस में होती है? हंटिंगटन डिजीज में, जिसमें कोरिया होता है, डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, डिस्टोनिया होगा और क्या होगा? हेमीब्लेस्मस होगा। उसके बाद आपके न्यूक्लियाई आपको बताए हुए हैं। कोरिया क्या है बच्चों? कोरिया क्या है? डांसिंग लाइक मूवमेंट है ना, रैंडम मूवमेंट। ठीक है, मल्टीपल रैपिड रैंडम मूवमेंट। अच्छा, वो किसकी वजह से होगा? वो डैमेज इनटू द कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस कौन सा था बच्चों? एग था, लार्वा था, चूहा? चूहा। चूहा। चूहा, चूहा जो है वो आपका कॉर्डेट था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्यूटामिन। प्यूटामिन क्या था बच्चों? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पार्ट। ठीक है, जो आपका चीज था, चीज का पार्ट था। ठीक है, प्यूटामिन। अच्छा, प्यूटामिन इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर द हाइपरटेंसिव हेमरेज। जितने भी हेमरेज होंगे वो किसकी वजह से होंगे? हाइपरटेंसिव हेमरेज, वो प्यूटामिन में डैमेज होने की वजह से। अच्छा, लियन से क्या होगा? फ्लिकिंग मूवमेंट इन द हैंड, फेस एंड अंदर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कोरिया वगैरह इसमें भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है ग्लोबस पैलिडस, ये भी हमारे चीज का पार्ट था, ये फ्रंट वाला। ठीक है। अब इसमें ये डैमेज हुआ तो क्या हुआ? डिफेक्ट इन ग्लोबस पैलोइडस काज एथीटोसिस। बच्चों, व्हाट इज एथीटोसिस? स्लो रीथिंग मूवमेंट्स लाइक स्नेक लाइक। वेरी गुड।
इसका वो इंडियन कथक डांस जो है वो यही है, जी एथिडोसिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। अब पता चला मैंने क्यों कहा कि इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे हमारे पास सब थैलेमस आता है। ठीक है। अब सब थैलेमस की डैमेज की वजह से क्या होगा, हेमिब्लिस्मस रेफर टू वायलेंट प्रोजेक्टाइल मूवमेंट ऑफ द लिम्ब, टिपिकली ऑब्जर्व्ड, किसमें ऑब्जर्व्ड होगा, इन द अपर लिम्ब, कॉन्ट्रालेटरल टू इन्वॉल्व सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, मोस्ट ऑफ द किसमें, हाइपरटेंसिव पेशेंट में। अच्छा, उसके बाद है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के दोनों पार्ट का नाम बता दो बच्चों। पार्स कंपैक्टा और पार्स रेटिकुलरिस। ऊपर वाला कंपैक्टा था कि रेटिकुलर? कॉम्पैक्टा ऊपर वाला, नीचे रेटिकुलरिस। नीचे वाला जो है रेटिकुलरिस। वेरी गुड। अब ये क्या है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन है। कहाँ पे मौजूद है, मिड मिड ब्रेन में। रिलेट किसके साथ कर रहे हैं, क्रस सेरिब्राई के साथ। एक्चुअली वहां पे ना आपकी कुछ ऐसे करके डायग्राम होती है और यहाँ पे ऐसे सब्सटेंशिया नाइग्रा पड़ा होता है। ठीक है। क्रस सेरिब्राई ये एक्चुअली इस तरह के होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, लॉस ऑफ पिगमेंटेड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ये आपका एमसीक्यू है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटम आर नियोस्ट्रेटम। बच्चों ये तो चीजें आपको आती हैं। नियोस्ट्रेटम कौन सा था, क्या ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे कि कॉर्डेट और नियोस्ट्रेटम प्यूटामिन। बने, चूहा और Putamen. ये प्यूटामिन, प्यूटामिन और ये चूहा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा था, ये है हमारे पास नियोस्ट्राइटम। अच्छा, मल्टीपल स्मॉल लियन इन द प्यूटामिन लीड टू फ्लिकिंग, मल्टीपल रैपिड पर्पसलेस जर्की मूवमेंट। ठीक है, जो कौन सी है, डांसिंग लाइक मूवमेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज में क्या होगा, शो एंटिसिपेशन एंड जीनोम प्रिंटिंग, एट्रोफी ऑफ द स्ट्रेटम होगा, लॉस ऑफ स्ट्रायल गबर्जिक न्यूरॉन, वो जो नीचे हमने न्यूरॉन पढ़े थे गाबा वाले, उसका जो है वो लॉस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कॉर्पस स्ट्रेटम। क्या क्या चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कॉर्पस स्ट्राइएटम के लिए? इसमें कॉर्डेट पुटामिन, कॉर्डेट सबसे पहले, फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पूरा। कॉर्डेट, प्यूटामिन एंड स्ट्राइएटम बना के, देखो यही चीजें। या फिर मैं ये कहूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो कॉर्डेट और प्यूटामिन है, जिसे हमने नियोस्ट्राइएटम का नाम दिया, नियोस्ट्राइएटम प्लस ग्लोबस पैलोडस, तो ये एक ही बात नहीं हो जाएगी? जी मैम। कार्पस स्ट्राइएटम के लिए नियोस्ट्राइएटम प्लस ग्लोबस पैलोडस एक ही बात नहीं हो जाएगी? ठीक है। या फिर क्या है, कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, या फिर कॉर्डेट प्लस प्यूटामिन। ठीक है, ये सारा कुछ मतलब इनका डिफरेंट नेम मिला के मिक्स करके आपको बताया हुआ है तीनों वे से। अब आपको पता है कि ये क्या है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बच्चों क्या था, पुटामिन प्लस ग्लोबस पैलोडस, एलपीजी। वेरी गुड। लांती पीजी ने याद किया, ये पी और ये जी, ये हो गया आपका, ये देखो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पैलोडस। ठीक है। अलियन इन ग्लोबस पैलोडस लीड टू स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन कॉन्टिन्यूअस, कौन सी मूवमेंट है, रीथिंग मूवमेंट इन द हैंड, आर्म, फेस, कॉल्ड एथिटोसिस। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पैरेलल सर्किट। यहाँ पे कुछ सर्किट है मूवमेंट के लिए। ठीक है, उसमें एक है स्केलेटो मोटर लूप, एक है ऑक्यूलोमोटर लूप, एक एसोसिएशन और एक लिम्बिक। अब जो लिम्बिक सिस्टम है मेनली हमारे किसके साथ है, इमोशन और मेचुरेशन के साथ। जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, एसोसिएशन हमेशा याद रखना, कॉग्निशन, कॉग्निटिव मूवमेंट। अब जैसे फर्ज करो खाना पक रहा है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, बेल बज रही है। ठीक है, खाने की बेल बजती है। जैसे हम हॉस्टल में रहा करते थे तो सुबह दोपहर शाम जब भी खाना मिलता था तो उसकी बेल बजती थी, तो हम फौरन नीचे जाते थे खाना लेने के लिए, भाई बस खाना आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, ये कॉग्निशन है, कॉग्निटिव मोमेंट है। उसके बाद क्या है, ऑक्यूलोमोटर लूप। ऑक्यूलोमोटर जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के लिए, उसका नाम ही बता रहा है। और स्केलेटो मोटर किसके लिए होगा, फॉर कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। अच्छा, उसके बाद है ब्लड सप्लाई ऑफ द बेसल गैंग्लिया। बच्चों ये तो मैंने आपको तब करा दिया था जब एमसीए पढ़ाया था।
arterial supply of the basal ganglia is mainly from MCA, ठीक है। और कौन सी आर्टरी थी, याद करो, वो ब्लैक कलर में मैंने कहा था, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, लेंटिकुलोस्ट्रायल आर्टरी, याद आता है? Yes, ma'am. अच्छा, name implies provide most of the circulation to the striatum and lentiform nucleus। अच्छा, उसके बाद कुछ डिजीजेस हैं डिस्कस की हुई बेसल गैंग्लिया की। हाइपरकाइनेटिक डिजीज, हाइपरकाइनेटिक नाम ही बता रहा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी, जैसे कोरिया हो गया, एथिटोसिस हो गया। कोरिया के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रैपिड मूवमेंट होगी, जबकि एथिटोसिस में क्या होता है, इसमें कथक डांस वाली मूवमेंट होती है, ठीक है, रिथिंग या फिर स्लो मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद विल्सन डिजीज आती है, हेमीबिलिस्मस। अच्छा, विल्सन डिजीज क्यों आएगी इसमें बच्चों? हम वो कॉपर जो है वो इधर बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियाई में आके डिपॉजिट होता है। वेरी गुड, ये देखो ये लिखा हुआ है, हाई ऑक्सीजन कंजप्शन एंड हाई कंटेंट ऑफ कॉपर है हमारे बेसल गैंग्लिया में, इसी वजह से यहाँ पे विल्सन डिसीज की बात की गई है। और इसके अलावा क्या है, हेमीब्लिस्मस। हाइपोकाइनेटिक की कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, आपकी पार्किंसन डिजीज है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, पार्किंसनिज्म। अच्छा, उसके बाद है हमारी पार्किंसनिज्म। अब इसको पैथोफिजियोलॉजी मेरे ख्याल में आपको आती है, इसमें क्या है, लॉस ऑफ पिगमेंटेड, loss of pigmented dopaminergic neuron of the substantia nigra, ठीक है, रिजल्टिंग क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन द पार्किंसन क्या है, लीवी बॉडी। लीवी बॉडी मिलती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होती हैं, जिसके अंदर अल्फा क्या होगा, साइन्यूक्लिन, ठीक है, लीवी बॉडी, ये इसकी डायग्नोस्टिक है फॉर द पार्किंसनिज्म, ये आपका एमसीक्यू है बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्या आता है इसमें, पिल रोलिंग या रेस्टिंग ट्रेमर आएंगे, ब्रेडिकाइनेजिया स्लो मूवमेंट आएगी, कॉगविल रिजिडिटी आती है, और क्या आएगा हमारे पास, प्लास्टिक या लेड पाइप रिजिडिटी इन द लोअर लिम्ब, शफलिंग गेट होगी, और स्टूपिड पोस्चर होगा, मास्क लाइक फेस होगा, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? ट्रीटमेंट में देंगे आप, क्या देंगे बच्चों? लीवोडोपा कार्बिडोपा। वेरी गुड, लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है, लीवोडोपा इज अ डोपामिन प्रो ड्रग, ठीक है, जबकि कार्बिडोपा क्या है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। अगर वो कह रहे हैं लीवोडोपा को आपने एडमिनिस्टर किया है ओरली, मोर देन 90% ऑफ डी कार्बोक्सिलेटेड टू डोपामिन पेरिफेरी, मतलब ये क्या होता है, पेरिफेरी में ये डी कार्बोक्सिलेशन काज करता है। दिस पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा इज मिनिमाइज्ड, कैसे मिनिमाइज करेंगे, बाय डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दैट डज नॉट ब्लड ब्रेन बैरियर along with levodopa, ठीक है। अच्छा, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन से हैं आपके, डोपामिन एगोनिस्ट हैं, जिसमें क्या आता है हमारे पास, ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह, और MAO बीटा बी इनहिबिटर, उनमें क्या आएगा, सिलेजिलिन आएगा। अब ये देखो, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है, कॉर्डेट है, प्यूटामिन है, ग्लोबस पेलुडस है, प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पेलुडस, इन दोनों को हमने क्या कहा था, लेंटिफॉर्म कहा था। अगर ये तीनों मिल जाए, ग्लोबस पेलुडस, प्यूटामिन एंड कॉर्डेट, मतलब चूहा और वो चीज का टुकड़ा, दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, स्ट्राइएटम कह दिया। अब ये जो स्ट्राइएटम और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, कॉर्पस स्ट्राइएटम, और ये कॉर्पस स्ट्राइएटम नीचे जाके क्या बना रहा है, बेसल गैंग्लिया बना रहा है। एक्चुअली बेसल न्यूक्लियाई नॉट गैंग्लिया, इसी वजह से उसे उसमें लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बच्चों, आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो बताएं। चीजें समझ आ गई? अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा शो कराया हुआ है आपको, ये पर्पल कलर में, पार्स कंपैक्टा, और नीचे ये क्या है हमारे पास, पार्स रेटिकुलरिस। ठीक है, चीजें समझ आ गई?